हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आप सभी स्टूडेंट के लिए कैलेंडर से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आए गाइस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए गाइस, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस। तो आप सभी स्टूडेंट इसे जरूर देखिए एक बार। और मैं आपके लिए सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस, मैं जरूर लेकर आऊंगी। तो प्लीज ऐसे वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस कि 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 16 जुलाई जो 1776 है, सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ऑप्शन ए शुक्रवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी मंगलवार, या ऑप्शन डी रविवार। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 16 जुलाई 1776 को जो सप्ताह का जो दिन आएगा वो मंगलवार दिन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी रविवार, ऑप्शन सी शनिवार, या ऑप्शन डी बुधवार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बुधवार। ठीक है, 17 जून 1998 को जो सप्ताह का दिन आएगा वो बुधवार आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा। तो 28 मई 2006 को जो है वो सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस दिन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, या ऑप्शन डी बुधवार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रविवार। ठीक है, यानी 28 मई 2006 को जो सप्ताह का जो दिन होगा वो रविवार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 15 अगस्त 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ऑप्शन ए शनिवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी गुरुवार, या ऑप्शन डी रविवार। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रविवार। ठीक है, 15 अगस्त 2010 को सप्ताह का जो दिन होगा वो रविवार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 5 है आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद क्या होगा। तो जैसे कि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद जो है हमारा कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि सप्ताह के प्रत्येक दिन को 7 दिनों के बाद दोहराया जाता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, तो 7 दिनों के बाद से आप दोहराएंगे सप्ताह को। तो जैसे 7 का अगर पहाड़ा पढ़िएगा तो पहले आप ये बताइए, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42, 7 सत्ते 49, 7 नवा 63। तो 7 में यानी 9वां सप्ताह में जो है ये हमारा 63 दिन होगा। ठीक है, और 63 दिन से जो है ये हमारा यहाँ से सोमवार होगा। ठीक है, यानी कि सप्ताह को दोहराया जाता है, तो ये हमारा जो 63वां डे होगा इसमें मंडे होगा। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी बुधवार, या ऑप्शन डी मंगलवार। तो देखिए जो 7वां जो सप्ताह आ जाता है तो उसके बाद इसको दोहराया जाता है, तो यानी कि जो 63वां डे को जो है वो मंडे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ मंडे, तो यहाँ पे 61 दिन जो है यानी कि 62वां दिन होगा वो हमारा होगा संडे, और जो 61वां दिन होगा वो हमारा होगा सैटरडे। ठीक है, तो 61वां दिन में हमारा जो है वो सैटरडे होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शनिवार। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, चाहे 61 दिन बाद पूछे, चाहे कितना आप उसमें 7 का पहाड़ा करेंगे, लेकिन जो 7 का पहाड़ा में वो आना चाहिए। जैसे कि 7 नवा 63 होता है, वहां से मंडे स्टार्ट हुआ, तब उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो सदी का अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी बुधवार, या ऑप्शन डी रविवार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मंगलवार। और ध्यान रखिएगा गाइस कि सदी का अंतिम दिन जो है वो मंगलवार, गुरुवार या शनिवार, ये तीनों नहीं हो सकता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि सदी का अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता, तो एक तो ध्यान रखिएगा मंगलवार, दूसरा आपको याद रखना है थर्सडे यानी कि गुरुवार,
और तीसरा आपको याद रखना है सैटरडे। ये 3 जो होता है वो सदी का अंतिम दिन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये रूल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है guys, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ड्स नहीं है। तो लीप वर्ड्स कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए 800, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 1200 या ऑप्शन डी 2000। तो गाइस याद रखिएगा, कभी भी लीप वर्ड्स निकालने के लिए हमेशा उसे 400 से विभाज्य करना पड़ता है, ठीक है। 400 से जो है हम उसको विभाज्य करेंगे और तब पता करेंगे कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा लीप वर्ड्स नहीं है। तो आप अगर 400 से 800 को विभाजित करेंगे तो ये 2 बार में हो जाएगा, ठीक है। 12 को करेंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा, और अगर इसको करें तो ये हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। लेकिन अगर 700 का विभाजन करेंगे 400 से तो ये नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा एक लीप वर्ड्स नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी 400 से कोई संख्या विभाज्य नहीं होगा वो हमारा लीप वर्ड्स नहीं होगा, और जो विभाज्य हो जाएगा वो लीप वर्ड्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपसे जरूरी है कि लीप वर्ड्स नहीं है पूछेगा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एक लीप वर्ड्स है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा 400 से विभाज्य जो है वो लीप और ना हो तो वो लीप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी बुधवार या ऑप्शन डी गुरुवार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शुक्रवार, और यहाँ पे शुक्रवार नहीं दिया हुआ है guys, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शुक्रवार, ठीक है। तो इसका तो ये होगा, ये बुधवार को हटा देते हैं guys। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो होगा वो शुक्रवार होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो 1 जनवरी 2006 को रविवार थे, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का शुक्रवार होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो क्वेश्चन नंबर 9 का है कि एक सप्ताह एक दिनों में कितने दिन होते हैं। यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि एक सप्ताह और एक दिनों में क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सप्ताह ले लेते हैं और प्लस एक दिन ले लेते हैं, ठीक है। तो सप्ताह में तो हमारा हो जाएगा 7 दिन होता है, तो 7 एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो गया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8 एक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 8 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर 8 एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये है क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि आज का हमारा आखिरी सवाल है, और वो बोलिए आप लोगों को पसंद आया होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं जरूर लेकर आऊंगी आप सभी के लिए ये प्रश्न और ज्यादा। और मैं ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और अगर मैं सिर्फ मुंह से बोलूंगी तो वो आपको समझ नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आखिरी प्रश्न है, 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी कि इसमें तो ये सेम दे रहा है, जैसे कि 8 फरवरी भी सेम है और 8 फरवरी भी सेम है, लेकिन जो 2005 और 2004 है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। तो 2005 को मंगलवार था, तो 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी बुधवार या ऑप्शन डी रविवार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रविवार, ठीक है। क्योंकि साल 2004 का लीप ईयर है और इसमें जो होता है वो 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से रविवार होगा। तो चलिए गाइस इतना ही आज के लिए, होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।